तुमको पहलवानी में मजा आ रहा था? हाँ बाबा, बहुत मजा आ रहा। हमको भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन क्या है तुमको सुता करके जो कर रहे थे। ओहो, क्या हालचाल है। आप सभी को पता होगा कि देश में सरकार ने अचानक से ही कुछ बीएफ की। यहाँ पर बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि ब्लू फिल्म है। ब्लू फिल्म की वेबसाइट को भारत सरकार ने बैन किया, लेकिन देश में कोई रंडी रोना नहीं मचा, कोई रोड पर नहीं उतरा। लेकिन अगर भारत सरकार झांट भर सी किसी योजना में बदलाव कर दे तो रोड पर नंगा नाच होता है। ये मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, देश में इतना बड़ा परिवर्तन अचानक से आया कैसे। क्यों लोग सड़कों पर तब नहीं उतरे जब सरकार ने मुट्ठी मारने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके पीछे एक शख्स का हाथ है, शख्स नहीं शख्सियत, एक महान शख्सियत का हाथ है, जिसे देखने के बाद लोग आजकल मुट्ठी मार रहे हैं। और ये बाबा साहब गूगल से सीधा यूट्यूब की तरफ भागते हुए आए हैं। आज मैं आपको इन बाबा की कुछ ऐसी हरकतें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी हिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। ओए, बाबा का क्या नाम है बता ना, घूर क्या रहा है? बाबा गांड फाड़। चल भोसड़ी के, झूठ बोल रहा है। बाबा का क्या नाम था यार? हाँ, याद आ गया, बाबा का नाम था पिल्लन बाबा। oh, no! आप सोच रहे होंगे कि पिल्लन कैसा नाम है, तो चलो बाबा की एक झांट भर सी आपको पहले झलक दिखाता हूँ। का धक फका फक धका धक फका फक धका धक। इस पिल्लन बाबा के पास लोग तब आते हैं जब वो निसंतनिया रह जाते हैं, यानी बच्चे नहीं निकलते हैं, और तब जाकर के मजबूरी में लोगों को ऐसे बाबाओं के पास आना पड़ता है। लेकिन इस बाबा को किसी भी तरह से शरीफ समझने की भूल मत कर देना, पटक के गांड मार लेता है ये। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर पति पत्नी प्यार से आते हैं इस बाबा के पास, और उसके बाद बाबा क्या करता है। अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मेरे से पीछे पीछे जिसका शादी 2 साल शादी का हुआ है, उसको भी पास एक बच्चा है। मेरे फका फक धका धक फका फक धका धक। बाबा की जय हो। प्रणाम बाबा। क्या है कि नहीं कोई रहता है ना तो मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। देखा, भका भक धका धक। जब नहीं कोई रहता है तो ये भोसड़ी का ऐसे मंत्र उच्चारण करता है, और उसके बाद ये जो गुल खिलाता है उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि बाबाओं से दूर ही रहो। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। 9 साल शादी का हो गया, हाँ, बच्चा नहीं हो रहा है। कारण जांच करते हैं। तुम हाथ दिखाओ। क्या है, इसी में प्रॉब्लम है। इसका बच्चेदानी में खराबी है। बच्चेदानी जो है टेढ़ा हो गया है। सुना आपने, इसकी आंख में, इस दानों से दिखने वाले इंसान की आंख में अल्ट्रासाउंड की मशीन लग रही है। ये सिर्फ देख करके बता देता है कि बच्चादानी टेढ़ा हो गई है, और फिर ये बच्चादानी को कैसे सीधा करता है उसकी एक झलक खुद देखो। कोई रास्ता, कोई विकल्प? हम है ना, क्या करेंगे, हाथ घुसा देंगे और बच्चेदानी को सीधा कर देंगे, तब पेलेंगे काहे कि नाम मेरा पेलन बाबा है ना। देखा, हाथ डाल के बच्चादानी सीधा कर देगा ये। देख रहे हो टैलेंट। अगर ऐसे लोग बाबा है ना तो लंदन नहीं जाना बाबा के पास। और बच्चादानी सीधा करने के बाद भी ये रुकने वाला नहीं है, कह रहा है पेलेंगे। घबराओ नहीं, सुन करके तुमको चक्कर आता होगा। हाँ बाबा, हमको तो डर लग रहा है। अरे डर हटा दो, बेफिक्र होकर के मेरे साथ आश्रम में चलो, वहीं पर ठोकेंगे। अच्छा। पेलेंगे, तब जाकर के बच्चा होगा। दानव के जैसा दिखने वाला ये बाबा ना अपने आश्रम में ले जाकर लोगों की गांड मार लेता है। oh, no! और उसके बाद जब बाहर आता है तो कहता है चमत्कार हो गया, और लोग फिर चमत्कार को नमस्कार भी करते हैं। बच्चा चाहिए ना? हाँ बाबा, देंगे, टेंशन नहीं लो। देखो, हाँ, जिस टाइम तुमको हम धकेलेंगे पेलेंगे, दर्द होगा। बाबा धकेल दीजिएगा, हम गिर जाएंगे। अरे रे, तुमको नहीं धकेलेंगे। अच्छा। हम धकेलेंगे। तेरा नाम रंडीबाज रख दूं, नाराज होंगे क्या? तू क्या घंटा नाराज होगा? बहनचो, तेरे मुंह पे लहू लग चुका है। पेलने की ये जो लत लग गई है ना तुझे, कभी नहीं छूटेगी। और इसी तरह से तू देश की आबादी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तुम सिर्फ बैठी रहना, सोई रहना, खड़ी रहना, जैसे मन हो तैसे रहना, हम अपना काम करेंगे। समय आओ, और तुम यही जो है पेलन बाबा बच्चा दो। हाँ, पेलन बाबा बच्चा दो, है ना? पेलन बाबा बच्चा दो, पेलन बाबा बच्चा दो। देख रहे हो इस झांटू को? इसके सामने इसकी पत्नी को वो पटक के पेलने के लिए आश्रम में ले गया,
लेकिन ये भोसड़ी का यहाँ बैठे ये कह रहा है पिल्लन बाबा बच्चा दो, पिल्लन बाबा बच्चा दो। अगर इस तरह के पति होते हैं ना तो मैं कह रहा हूँ ऐसे पति अपने हाथ से ही अपना लंड काट दें। अरे तुमको पहलवानी में मजा आ रहा था। हाँ बाबा, बहुत मजा आ रहा। हमको भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन क्या है तुमको सुता करके जो कर रहे थे हाँ। तो तू चिल्ला रही थी, इसलिए हम तुमको खड़ा करके पहले बाबा तब हमको जा डर करके देता बच्चा था, हुआ, इसीलिए चिल्ला रहे थे। इसीलिए तो खड़ा दिए। एक बात बोलूं, ये पिचास जैसा दिखने वाला बाबा ना जब आश्रम से निकल करके आ रहा है तो एक बात क्लियर है, बाबा ने हर पोजीशन में मजे लिए हैं, सच्ची बता रहा हूँ। क्या हो गया? बच्चा हो गया। हाँ, यही कारण तो हम मेहनत किए, लेकिन देखो सफलता मिल गया। अगर नहीं मिलता तो दोबारा ले जा, नहीं बाबा, फिर दोबारा से नहीं खेलते। जाएंगे। लेकिन चलो एक ही बार में काम तमाम हो गया। अब बच्चा दो, पेलन बाबा बच्चा चलो दो, चलो अब पेलन बाबा बच्चा आओ, दो। आओ। मूड जो बना हुआ है दोबारा तो तू ले ही जाता। लुल्ली तेरी कम नहीं वाइब्रेट हो रही है, तेरी शकल जितनी खुखार है उससे खतरनाक तेरी लुल्ली होगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये भोसड़ी का इसका पति पिल्लन बाबा बच्चा दो, इसका मंत्र नहीं खत्म हुआ। इतने ध्यान से अगर अपने काम पे फोकस करता तो शायद यहाँ इसे आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं, पिल्लन बाबा के ऊपर डिपेंड है। दो। बस बस हो गया, उतना नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितना पेलना था मैंने पेल दिया। हो गया ना? हाँ बाबा, दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है बाबा। देखो इसको दर्द हो रहा है तो समझो बच्चा हो रहा है। देखा, इस तरह से ये बच्चा पैदा कर रहा है। अब अगर इस तरह से कोई बच्चा पैदा करवाने के लिए ऐसे बाबाओं के पास जाता है ना तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। खुद ही अपने मैटर को खुद ही सुलझाओ। मैं ना ही तो यहाँ पर कोई राय दूंगा ना ही सलाह, लेकिन मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। इसकी एक और मैं क्लिप दिखाता हूं, अगर नहीं दिखाऊंगा ना तो आधी अधूरी बातें रह जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि आधी अधूरी में मजा नहीं आया। इसलिए एक क्लिप इसकी और दिखाता हूं, उसे देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये खतरनाक नहीं खुखार है। तो क्या करे, 6 साल शादी का हो गया, कितना बाबा के पास लगे, कितना डॉक्टर के पास लगे, कुछ हुआ है? अब पैसा बाबा को पता नहीं करते हैं, पहले ही चल यहाँ हो जाएगा, यहाँ बहुत आदमी को हुआ है। पहले तो यहाँ पर ना इस महिला को देखो, महिला वही है लेकिन इस बार पति बदल कर आई है। समझ रहे हो माजरा? समझ रहे हो विनोद, या फिर अभी भी गांडी मरा रहे हो बैठे बैठे? और उसके बाद इस भोसड़ी के बाबा को देखो, इस बार इसका मंत्र झांट भर सा बदल गया है। बैठे बैठे फिर से मंत्र उच्चारण कर रहा है, लेकिन इस बार कुत्तों की तरह मंत्र उच्चारण कर रहा है, सूंघ सूंघ कर। बाबा बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, बच्चा। आप दिखाओ। तुम दिखाओ। हाँ, इसका ठीक है। मेरा गलत है। क्या है, तुमको जो है मलाई खत्म हो गया है, तुम बहुत लेट से शादी किया है। मलाई खत्म हो गया का मतलब समझ रहे हो? हाथ देख करके समझ गया, हाथ की रेखाएं खत्म हो गई हैं, इतनी मुट्ठी मारी गई है। साफ साफ नहीं बोल रहा है कि मुट्ठी मारना बंद करो, इस वजह से कह रहा है तुम्हारी मलाई खत्म हो गई है। लेट से शादी हुआ मतलब मुट्ठी मार रहा था आज तक। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ। देखो इसको जो है हम अपना जो मंत्र मारेंगे, केला देंगे इसको खाने के लिए। क्या देंगे? केला। केला बड़ा वाला। हाँ। ये खाएगी तब जाके इसको बच्चा होगा। क्या देंगे? केला। केला बड़ा वाला। भोसड़ी के केला खाने से बच्चा पैदा होता है? मतलब अगर कोई आदमी भी केला खा ले तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है? तो भोसड़ी के सुन, आज से केला हर हाल में बंद बंद। वो पकड़ के ऐसे नहीं खाता है, चल के टाइप से खाता है। तुमको जब खिलाएंगे तो तुम घपा घप खाना, ठीक है? मैं आश्रम में आधा घंटा रखूंगा, आधा घंटा तक जो है तुमको केला खिलाते चलूंगा, खाते रहना। अब बस कर लोड़े, पूरी दुनिया के केले खत्म कर देगा क्या? खिलाते जाऊंगा और खाते जाना। इसकी ये कहानी खत्म नहीं हो रही है। इसका तो पेट फूल जाएगा, केला से इतना बड़ा हो जाएगा। तभी तो बच्चा होगा। वो डाल देंगे, दर्जन का दर्जन खा जाएगा केला। वो दर्जन नहीं है, वो भर्जन है। समझो, वो जो हम खिलाएंगे तो इसको पेट लगातार हौले करके फूल जाएगा, तब जाकर के बच्चा होगा। एक बात बोलूं, इसका ये पति भी ना बहनचोद उस वाले पति से कम चूतिया नहीं है। ऐसी बकचोदी कर रहा है, इसके मुंह पर ये कह रहा है कि केला खिलाऊंगा, लेकिन ये भोसड़ी का झांट भर नहीं समझ रहा।
और ये दर्जन नहीं भर्जन क्या होता है बे? भर्जन भोसड़ी के। समझ गया? अब तुम चिल्लाना नहीं। कितना औरत को ले गए हैं जो चिल्लाने लगती है, ठीक है? ठीक है बाबा, नहीं चिल्लाएंगे। ज्यादा केला वो तो तेरी खुखार सी शकल देखकर चिल्लाती होंगी। पहले अपनी शकल को बदलवा, उसके बाद ये गले में लोड़े सी हड्डी लटका करके फिर बाबा बनी हो। खा लेने से पेट फटने लगता है ना। ये फटेगा नहीं, फटेगा तो कुछ और। हाँ, नहीं फटेगा। चलो तो तुम यहाँ बोलो बाबा केला वाला की जय, ठीक है? बोलो बाबा केला वाला की जय। ये लो, इसको एक अलग मंत्र बताया है, बाबा केला वाला की जय। तू जो कुछ कुछ कर रही थी हमको बहुत मजा आ रहा था। बाबा को ठोकने में भी मजा आ रहा था। बाबा हमको खाने में अच्छा लग रहा था इसलिए खा रहे थे। देखने से ही लग रहा है कि बहुत केला खाने वाली लगती है। एक बात बोलूं, ये आंटी भी ना कम तेज नहीं है। पहली बार जब बाबा से मिल करके गई और उसके बाद जब दोबारा ये बाबा के पास आई ना, तो ही मैं समझ गया केला खाने में एक्सपर्ट हैं। अब वहाँ पर जो है इसको केला घपाघप खिला रहे थे। जैसे तुम कह रहा था बाबा केला वाला की जाए, वैसे ही खा क्या दर्जन केला खा गया बाबा? वो दर्जन नहीं है, वो मीटर में नापा जाता है। मीटर में खिला दे रहे थे, घपाघप खा रही। बाबा अबे बहन चोद, झांट भरी सही लेकिन ऊपर वाले से डर। जब ऊपर जाएगा ना भोसड़ी के मरने के बाद, तो ऊपर जो यमराज होते हैं ना, वो तेरे लिए अलग से तेल को गर्म करेंगे और उसमें तेरी लोड़े को तलेंगे। तब जाकर के तुझे पता चलेगा जो तूने कांड यहाँ पर खिलाए हैं। ये बाबा इतना खुखार, इतना खतरनाक, इतना हरामी टाइप का बंदा है ना, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे बाबाओं के झांसों में आ मत जाना, वरना क्या होगा वो आपको दिखा है इस वीडियो में। आठी वाला केला था क्या? उसमें आठी नहीं होता है बालक, वो मुलायम केला था। इससे पूछो ये खाई कितना। अब जाकर के इसको जो है केला भरपूर मिल गया। और ऐसे चूतिए पतियों से भी ना, पति से एक सवाल है मेरा कि भोसड़ी की तुम्हारा रहना ना रहना एक बराबर है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को कोई पेलने के लिए लेकर के जा रहा है, वो भी मुंह पर बोल करके, और उसके बाद भी तुम पिल्लन बाबा और केला वाला बाबा की जय कर रहे हो। शर्म से डूब मरो भोसड़ी के।